बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 50 और 51 पर मौजूद है और इस टॉपिक की तीनों सब हेडिंग्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से एक जैसी स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। और एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करे यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। और इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या है? अगर बच्चों हम इन सर्कुलर मोशन का इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो बेटा वो क्यू पॉइंट बनेगा एक्स एक्सिस के डायमीटर के ऊपर। और इसी तरह हर पॉइंट पे अगर हम सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो बेटा वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बच्चों हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पी पर था तो उसका प्रोजेक्शन के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसका प्रोजेक्शन जो है बेटा इस पॉइंट पर बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, और इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसका प्रोजेक्शन दोबारा यहाँ पर बनेगा। इसी तरह बेटा किसी भी पॉइंट पर हम सर्कुलर मोशन में पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो बेटा वो बिल्कुल उसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मूव करते हुए पॉइंट हमें नजर आएगा। इसका मतलब हम इस एक्स एक्सिस के डायमीटर को सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। Many properties of SHM like displacement, velocity and acceleration can be easily understood by relating them to UMC यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम कंसीडर करेंगे इसी डायग्राम को और इस डायग्राम से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। Imagine a point P moving in a circle of radius x naught in the xy plane at the constant angular velocity omega। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक P पॉइंट है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है एक जैसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और बेटा जो इसका सेंटर से डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है वो x नॉट है। नो टेक द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस एंड कॉल इट Q, और इसका जब हम प्रोजेक्शन यानी साया ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट को हम Q का नाम देंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पर शो कर रहा है। As P move around the circle, Q moves back and forth left and right between minus x naught to plus x naught। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था कि ये एक्सट्रीम पोजीशन को हम नाम देते हैं x नॉट का, और इस साइड की पोजीशन को हमने कहा था माइनस एक्स नॉट, और इस साइड की पोजीशन को हमने नाम दिया था एक्सट्रीम पोजीशन को प्लस एक्स नॉट। और इस मोशन को हम इस सेंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे पी पॉइंट सर्कल में मूव करेगा इसका प्रोजेक्शन बेटा हमारे पास माइनस एक्स नॉट से एक्स नॉट तक इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में मूव करता जाएगा। दिस बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ क्यू इज एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक का है, जो टाइम पीरियड होगा बेटा पी का, मतलब सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो एग्जैक्टली टाइम पीरियड ऑफ क्यू के इक्वल होगा। मतलब एक रोटेशन का जो टाइम होगा बेटा पी का वो एग्जैक्टली इक्वल होगा वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, और यहाँ पर बेटा पी पॉइंट के ऊपर जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सर्कुलर मोशन के डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे एट टाइम टी पॉइंट पी एज मूव्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, और थीटा इक्वल होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और यहाँ पर जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो बेटा एक ट्राइंगल बनेगी, ये उसकी बेस है ट्राइंगल की, ये उसका हाइपोटेन्यूज है, और cos थीटा बेटा हमारे पास इक्वल होता था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूज है x नॉट जिसको हमने रेडियस से रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों हमारे पास cos थीटा आएगा x डिवाइडेड बाय x नॉट, x नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये बन जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा। इस फार्मूले के अंदर बेटा ये जो x है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन से डिस्टेंस है q तक, और x नॉट जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इस फार्मूले की मदद से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बच्चों थीटा मालूम हो। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। पी पॉइंट के ऊपर बेटा जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होगी उसको हमने इस रेड वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और उसको वी पी सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब सर्कल से टेंजेंट की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। यहाँ पर वी पी जो है ये सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है और ये जो v है बेटा ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी है जो टूवर्ड मीन पोजीशन है। सेंटर पॉइंट को हम मीन पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हमने v का फार्मूला ड्राइव करना है तो बेटा इस वेक्टर को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो थीटा है मैथमेटिक्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थीटा और ये थीटा इक्वल होंगे। और अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो बेटा ये 90 का एंगल बन रहा है और 90 में से अगर मैं इस वाले एंगल यानी इस थीटा को निकाल दूंगा तो बेटा ये वाला एंगल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से इस एंगल को निकाल दो तो बेटा हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हमने बेटा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था तो बेटा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेटा ये जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा बेटा वो v होगा तो v को ऊपर रखेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है वो vp है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल होती है बेटा हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की जगह हम एक्स नॉट लिख सकते हैं, vp की वैल्यू बनेगी ओमेगा एक्स नॉट। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह पर तो बच्चों हमारे पास फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट साइन थीटा। ये ओमेगा एक्स नॉट इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट साइन थीटा। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो आपने बेटा मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू बेटा हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पर देखी थी। कॉस की ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉस की जगह पर। तो बेटा ये आगे इसका स्क्वायर था तो बेटा इस वैल्यू का भी हमने स्क्वायर ले लिया। और हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी लेंगे। इसका स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये वैल्यू बेटा जब इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू बनेगी ये। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा माइनस है तो यहाँ पर स्क्वायर लेने के बाद जब इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बनेगी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करके इस वैल्यू के साथ हम कैंसिल कर देंगे तो बेटा वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा जो है बेटा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एक्स नॉट जो है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या रेडियस भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और रेडियस इस केस में इक्वल है। और बेटा यहाँ पर हमारे पास x जो है इस डिस्टेंस को शो कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन से क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। बच्चों जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पर AP जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो P पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन की होगी और इसको हम AP से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सेलरेशन होगी वो बेटा टुवर्ड मीन पोजीशन होगी तो बेटा हम उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी बेटा एक ट्राइंगल बनेगी, ए को हमने फाइंड आउट करना है। ए पी जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होती है वी स्क्वायर ओवर आर की। ये हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में भी हमने लास्ट ईयर देखा था। ए इज इक्वल टू आया था वी स्क्वायर ओवर आर और वी की वैल्यू थी लास्ट स्लाइड में हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट। तो बेटा यहाँ पर पुट करेंगे ये वैल्यू बनेगी एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा एक पावर से तो बच्चों हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। यहाँ पर बच्चों हम वही कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर थी बच्चों हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूज था बेटा हमारे पास एपी। तो बेटा ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू एपी कॉस थीटा। दोबारा कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्लाइड में निकाली थी बेटा यहाँ पर इस वैल्यू को यूज करेंगे
तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, एपी की ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स नॉट से कैंसिल होकर एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आ गई बेटा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इस टॉपिक से पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। इस वजह से बच्चों इस फार्मूले को हम लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर बच्चों ये माइनस साइन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। दिस इज द एक्सेलरेशन फार्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये था आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।